ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी जो है उसकी डेट है 24/4/73 24 अप्रैल 73। अलौकिक जन्मपत्री। अलौकिक जन्मपत्री। अब जन्मपत्री मतलब कुंडली है ना, हम सबको पता है, हम सब ने कुंडली देखी हुई है, कुंडली बनाई हुई है ना, अपनी भी बनाई है, हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी बनाई है, दिखाई भी है, अपनी भी दिखाई है, फैमिली मेम्बर्स की भी दिखाई है ना। तो जन्मपत्री में या कुंडली में क्या होता है कि एक्चुअली जन्मपत्री से अभी तक हमें पता था कि भविष्य के बारे में पता चलता है ना, लेकिन अब जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं तब से ये भी पता चल गया है कि कुंडली से पत्री से भविष्य के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पहले हम क्या क्या करके आए हुए हैं इसके बारे में भी पता चलता है ना। क्योंकि वो जो ग्रहों की जो स्थिति होती है तो वो उस तरह से वहाँ पर वो ग्रह स्थित होते हैं जो हमने पीछे किया हुआ है, और उसके आधार पर कैलकुलेशन करके जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। तो अब आज बाबा देखते हैं क्या कहता है अलौकिक जन्मपत्री के बारे में, क्योंकि लौकिक जन्मपत्री के बारे में, लौकिक कुंडली के बारे में तो हम जानते हैं। अब आज देखते हैं कि बाबा अलौकिक कुंडली के बारे में, अलौकिक जन्मपत्री के बारे में क्या बोलता है। ज्ञान के सागर, सर्व महान, श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता, सर्व आत्माओं के पिता है ना। बाबा के लिए क्या क्या यहाँ पर बोला हुआ है, कैसे वर्णन किया है बाबा का। ज्ञान के सागर, क्योंकि बाबा के पास जो ज्ञान है वो किसी के भी पास कभी भी नहीं होता है। जितना बाबा के पास ज्ञान है उतना ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में किसी के भी पास कभी भी नहीं होता है ना। और जो सही ज्ञान होता है वही बाबा देता है, वैसा किसी के भी पास होता नहीं है। तो ज्ञान के वो सागर है। सर्व महान मतलब सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान आत्मा है। श्रेष्ठ मत के दाता, जैसे मन मत होती है, पर मत होती है, वैसे बाबा की मत ये सबसे श्रेष्ठ मत है, जिसको श्रीमत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाबा की मत पर चलते हैं तो हमारी सद्गति ही होगी, हमारी गति ही होगी। लेकिन हम अगर मन मत या पर मत पर चलते हैं तो हमारी दुर्गति ही होगी, हमारा डाउनफॉल ही होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबा है जिसकी मत पर हम चलते हैं, जिसको श्रीमत कहा जाता है, उसकी मत पर अगर हम चलते हैं तो पक्का हमें सद्गति मिलती है, लिबरेशन मिलता है, और हम पवित्र बनकर हम कर्मातीत संपूर्ण बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता। अब कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता मतलब क्या है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा ये जानने वाला। ज्ञाता मतलब जानने वाला, जो जानता है उसको ज्ञाता बोला जाता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं तो उस हर एक कर्म के परिणामों के बारे में जानने वाला। और सर्व आत्माओं के पिता शिव बोले, इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। आजकल बाबा बहुत बार बार ये बोल रहा है कि हमें स्थित रहना है ना। किसी एक जो भी हम करना चाहते हैं या फिर बाबा के ऊपर अगर हम दृष्टि टिकाए रखना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ पर दृष्टि टिकाए हमें स्थित हो जाना चाहिए। आज तो बाबा ने मुरली में, जो आज की मुरली थी उसमें तो बाबा ने पूरी तरह से संगठन में कैसे हमें स्थित रहना है, एक संकल्प पर कैसे स्थित रहना है, वो बाबा ने आज हमें बताया। तो इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो, मतलब सभी शक्तियों के अधिकारी हो। सभी शक्तियों को जिस तरह से समय प्रमाण जब भी चाहो तब यूज़ कर सकते हो, उसको ही स्वरूप कहा जाता है ना। स्वरूप मतलब क्या है कि उसका रूप है। अगर हमें कोई देखता है, हमें अगर मनसा वाचा कर्मणा, हमारे कर्म को कोई देखता है, बोल को कोई देखता है, तो उनको क्या लगता है कि ये सर्वशक्तिवान है, क्योंकि जिस वक्त जिस शक्ति की ज़रूरत है हम वो यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो, मतलब सिर्फ मैं और बाबा, आत्मिक स्थिति है ना, स्वीट साइलेंस जिसको बोला जाता है।
तो 1 सेकंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। अब इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी सेवा होती है, क्योंकि संपूर्ण स्टेज पर जब हम स्थित होते हैं तो हम सभी को समा ले रहे हैं, सभी को सहयोग दे रहे हैं, सभी को शक्तियाँ दे रहे हैं, सभी को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। मनसा सेवा से, संकल्प सेवा से, हमारी वाइब्रेशन से हम सभी को संपूर्ण बना रहे हैं। तो इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। हम जिस स्थिति में होते हैं, हमारे आसपास के लोगों की स्थिति हम वैसे बनाते हैं। तो हम अगर संपूर्ण स्टेज पर स्थित है तो हम औरों को भी संपूर्णता की स्टेज पर स्थित होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इस रूहानी ड्रिल के अभ्यास बने हो। 1 सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यास ही हो कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियों, अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि अब भी तुम स्थित हो रहे हो या अभी भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। मतलब अब प्रकृति द्वारा बनी हुई मतलब देह और देह से संबंधित बातों की तरफ तुम आकर्षित होते हो, ये बाबा पूछ रहा है। या अगर तुम डिसाइड करते हो कि अब मुझे बाबा पर ही दृष्टि टिकानी है, बाबा पर ही बुद्धि टिकानी है, तो क्या मैं बुद्धि बाबा पर टिका सकती हूँ? या फिर ये देह और देह से संबंधित बातें मुझे अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब ही माया मुझे आकर्षित करती है क्या? ये सेल्फ चेकिंग करनी है। सभी से ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब सबसे ज़्यादा हमें क्या आकर्षित करता है कि देह के हिसाब किताब, है ना। देह और देह से संबंधित बातें, इनके जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, तभी तो व्यर्थ संकल्प आते हैं ना। आज ही की मुरली में बाबा ने बोला कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे हिसाब किताब बचे हुए हैं। 1 मिनट है, यहाँ पर ही कौवा आके बैठा है। दो बैठे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने बोला था कि ये हमें व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे हिसाब किताब अधूरे हैं। जिस चीज़ के साथ हमारे हिसाब किताब अधूरे हैं, जिस आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब अधूरे हैं, जिस घटना और परिस्थिति के साथ के हमारे हिसाब किताब अधूरे हैं, उसी के बारे में संकल्प आते हैं, है ना। तो सभी से ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब ही व्यर्थ संकल्प आते हैं या फिर वैसी परिस्थितियाँ सामने हमें आकर्षित करती है। यह भी अब आकर्षित करती है, इसका मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हम में वो इच्छा है, अपेक्षाएं है कि कुछ करना है, किसी की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, किसी की तरफ हम लालची हो जाते हैं, किसी की तरफ हम मोहित हो जाते हैं, है ना। किसी चीज़ या किसी आत्मा की तरफ हम मोहित हो जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ये फिर आकर्षित होने वाला जो विकार का या कमजोरी का अंश है वो अभी तक है ना। तो यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्ट मोहा, है ना। बाबा बोलता है ना कि संपूर्ण नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये बाबा हमेशा बोलता है। तो नष्टो मोहा मतलब किसी भी प्रकार का मोह नहीं, ना किसी चीज़ का, ना किसी बात का, ना किसी परिस्थिति का, ना किसी आत्मा का, कोई भी मोह नहीं। और जब हम नष्टो मोहा इस तरह से बन जाएंगे तभी हम स्मृतिर्लब्धा बनेंगे। मतलब एक बाबा की स्मृति में लब्ध हो जाएंगे, एक बाबा की स्मृति में हम मगन हो जाएंगे, बाबा की स्मृति की लगन में हम मगन हो जाएंगे, है ना। जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। उसी के बारे में संकल्प आएगा, उसी के बारे में उसी तरफ हम आकर्षित होते रहेंगे। कोई भी देह की दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन हुआ है। जो देवी देवताओं का गायन जो है वो उसी का गायन है ना, कि मतलब देवी देवताएं भी जो मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई है उनकी नज़र भी नहीं हटती है। और हम अगर बहुत बारीकी से अगर हम देखते हैं ना तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि उनकी आंखें जो है वो आंखें सामने देखते हुए भी नहीं देख रही है,
कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि वो आंखें हमारी तरफ देख रही है, वो देवी की मूर्ति या देवता की मूर्ति हमें देख रही है, लेकिन फिर भी कहीं पर लगता है कि नहीं, वो हमें देख तो रही है, फिर भी हमें देखते हुए भी वो कहीं और देख रही है। क्यों? क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो इसी का ही गायन गाया हुआ है। अंगद के रूप में जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। अब अंगद की कथा तो हम सबको पता है ना। अंगद की कथा मतलब क्या है? अंगद मतलब क्या है कि जो रामायण में एक कथा है, बाली और तारा, है ना, उनका पुत्र जो है वो अंगद है। और अंगद ये श्री राम का बहुत अच्छा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, है ना। तो क्या होता है, सीता जब जाती है, सीता को जब वो उठा लेके जाते हैं, रावण उठा ले जाता है, उस वक्त वो सीता के यहाँ सीता को ढूंढने के लिए राम जी उसको अंगद को भेजते हैं। वो लंका में जाता है और वहाँ पर वो रावण को बता देता है कि चुपचाप सीता जी को छोड़ दो, है ना, नहीं तो फिर तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तो वहाँ पर रावण जो है वो एक वानर मात्र है ना, अंगद मतलब कौन है? वानर है। तो रावण जो होता है वो एक वानर, मुझे क्या करेगा, इस अहंकार में बहुत उसका अपमान करता है, उसकी मतलब उसको चिढ़ाता है, ऐसे करता है ना। तो फिर अंगद क्या करता है, वो बोलता है, और वो यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। रावण बोलता है यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें भगा देंगे। तो अंगद क्या करता है, वो बोलता है कि मेरी भाग जाने की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पर जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे सिर्फ पैर कोई भी आके हिला दे तो मैं क्या करूँगा, मैं चुपचाप राम जी के पास जाऊँगा और राम जी को यहाँ पर लेके आऊँगा, तुम्हारे सामने मैं राम जी को लेके आऊँगा। और फिर वो खड़ा रहता है, और रावण के दरबार में जितने भी शक्तिशाली होते हैं, सभी उसके जो दरबारी वाले होते हैं या फिर और कोई होते हैं, वो आके उसके पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पैर हिलता तक नहीं है। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंगद राम की भक्ति में लीन होकर खड़ा रह गया। मतलब वो इतना राममयी हो गया, इतना राम रूप में वो लगन हो गया, राम की याद में इतना वो मगन हो गया कि वो मतलब वो इतना बलशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया कि कोई भी उसका पैर तक नहीं हिला पाया, है ना। तभी बोला जाता है कि अंगद के रूप में जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। मतलब हमारी बुद्धि एक बाबा की तरफ अगर टिक जाती है तो फिर हमें कि कोई भी बात की ना डर, ना चिंता, ना परेशानी, कुछ भी नहीं, अपने आप को बाबा पर सौंप दिया। जैसे अंगद ने राम जी पर अपने आप को सौंप दिया, तो फिर कोई भी उसका पैर तक नहीं हिला पाया। तो जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। मतलब ये जो बुद्धि रूपी पांव जो है, क्योंकि आत्मा है ना, तो बाबा कभी मन और बुद्धि को हाथ बोलता है, कभी पाँव, मन को हाथ बोलता है, बुद्धि को पाँव बोलता है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जो तुम्हारी बुद्धि रूपी पाँव जो है, वो प्रकृति की परिस्थितियाँ उसको हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। अब प्रकृति मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातें, ऐसे बने हो। लक्ष्य तो यही है ना। अब ये बाबा हमें संगम पर ही तैयार कर रहा है, क्योंकि सतयुग में आने के बाद हमें उसी स्थिति में रहना है। सतयुग में हमें बाबा का याद नहीं है, बाबा का हमें पता नहीं है ना, फिर भी अपने आप से कनेक्टेड हमें रहना है। तो लक्ष्य तो यही है ना। अभी तक लक्ष्य और लक्षण में अंतर है, मतलब जो हमारा लक्ष्य है और उसके अनुसार हमारे जो लक्षण होने चाहिए, उसमें अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज़ किसी को बहुत क्रिकेटर बनना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो लक्षण भी वैसे दिखने चाहिए ना, कि वो प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो उसी के बारे में पढ़ रहा है, उसी के बारे में सुन रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बात करते हुए वो बिल्कुल पूरी दुनिया को भूल जाता है, और किसी बात पर बात करे ना करे। लेकिन अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के बारे में जब बात होती है तो सब कुछ भूल जाता है, इतना बड़बड़ करने लगता है। तो ये लक्षण है ना कि वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अगर तुम्हें इस तरह से अंगद जैसे बनना है या फिर बाप समान अगर तुम्हें बनना है, तो वो लक्ष्य अगर तुम्हारा है, तो वैसे लक्षण तुम्हारे अभी दिखते नहीं है। क्या तुम बाबा के बारे में सोचते रहते हो, बाबा के साथ बात करते रहते हो, बाबा की बात होती है तो सब कुछ भूल जाते हो? जब बाबा के साथ बात करते हो तो क्या किसी भी बात की तरफ, किसी चीज़ की तरफ, किसी आत्मा की तरफ आकर्षित नहीं होते हो, है ना। या फिर वो बाबा जैसे बोलता है ना कि देह भान में देही अभिमानी, देह भान में देही अभिमानी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं होते हो। तो ये अपना अपना चेकिंग करना है।
कल्प पहले के गायन और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। मतलब हमारा कल्प पहले का गायन क्या है? देवी देवताओं का है। हम ही तो देवी देवताएं थे ना, हम ही अंगद जैसे थे, तो वो हमारा गायन है। तो ये जो अंगद का जो एग्जाम्पल बाबा ने दिया हुआ है, तो वो वही है कि वो जो हमारे जो बुद्धि रूपी पाप जो है, तो सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या देह और देह से संबंधित कोई भी बातें क्या हमें हमारी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, अंगद बनना, ये हमारा अगर लक्ष्य है, तो क्या वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं? कल्प पहले के गायन और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। अब बाबा हमें कैसे देख रहा है कि हमारा जो कल पहले का गायन है, देवी देवताओं का जो हमारा रूप जो है वो, और अभी वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन, इसमें अंतर है। मतलब ही बाबा क्या बोलता है कि अभी भी तुम में विकार है, अवगुण है, दुर्गुण है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, है ना। तो इस अंतर को मिटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति कौन सी है? जब युक्तियों को जानते भी हो, फिर अंतर क्यों? क्या नेत्र नहीं है? या नेत्र भी है, लेकिन नेत्र को योग्य समय पर यूज करने की योग्यता नहीं है। जितनी योग्यता उतनी महानता दिखाई देती है। महानता की कमी के कारण जानते हो? मतलब बाबा हमें आज समझा रहा है कि तुम्हारी उतनी योग्यता है, तुम मेरे पास आए हो तो तुम पक्का पूर्वज हो, तुम पक्का उद्धार मूर्त हो, तुम पक्का आधार मूर्त हो, है ना। तुम मेरे सच में सपूत बच्चे हो, तभी तुम मेरे पास आए हो, तो ये तुम्हारी योग्यता है। लेकिन उतनी महानता दिखाई देती है ना, उतने लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये महानता की कमी के कारण जानते हो? जो मुख्य मान्यता सदैव सुनाते भी रहते हो, उस मान्यता की महीनता नहीं है। महीनता आने से महावीरता आ जाती है। मतलब ही बाबा क्या कह रहा है कि महीनता मतलब सूक्ष्म बातें। बाबा जो हमेशा हमें बोलता है कि सूक्ष्म चेकिंग करो, कहीं ना कहीं अंदर तुम्हें अपना स्वार्थ दिखेगा, कहीं ना कहीं अंदर तुम्हें अपनी जलन दिखेगी, कहीं ना कहीं अंदर तुम्हें एक तुलना होती है, कंपैरिजन करने की जो आदत होती है वो दिखाई देगी, कहीं ना कहीं तुम्हें हम अपने अंदर एक अहंकार दिखाई देगा, है ना, कि मैं बाबा की बच्ची हूँ। कभी कभी तो ये भी होता है, और भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में तो ये पक्का बोला जाता है कि सबसे लास्ट वाला जो अहंकार रहता है, जो निकालने से भी बहुत मुश्किल से निकलता है, तो भक्ति मार्ग में ये है कि मैं भक्त हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ। ये भक्त जो है ना, ये मैं भक्त होने का जो अहंकार है वो भक्ति में हमेशा रहता है। और ज्ञान मार्ग में मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस आप मुझे कुछ भी पूछो, मैं सब कुछ जानता हूँ। हम ना सबमिसिव नहीं रहते हैं, धीरे 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 करके अननोइंगली हम एग्रेसिव बन जाते हैं। और ये ज्ञान मार्ग में वो ज्ञान का अहंकार रहता है कि मैं तो सब कुछ जानती हूँ। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे जैसे शुरुआत में बाबा के पास आए, हमें ऐसे लगता था कि बस हम तो सब कुछ जानते हैं, अब हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है ना। ये हम ये करते भी थे और हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते थे। वो होता है अहंकार, है ना, वो माया होती है कि उसको प्रूव करना चाहते हैं हम। मतलब क्या है कि बाबा भी जैसे बोलता है ना कि बाबा भी इतना निरहंकारी है, लेकिन वो हमारे लिए विकारों से भरी हुई देह की उसने ये लिया, आधार लेकर उसने हमें ज्ञान सिखाया, है ना। तो हमें बाबा भी क्या बोलता है कि तुम जब किसी को कुछ बात बता रहे हो, बाबा की पहचान दिला रहे हो, बाबा के बारे में बता रहे हो, ज्ञान समझा रहे हो, तो तुम्हें उस जैसा बनना चाहिए। मतलब उनको ऐसे लगना चाहिए, कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, उन्हें ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे में से ही एक है, वो हमें जानते हैं और हमारे बारे में ही सोचते हैं, है ना। ये रहमदिलता जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है महीनता, ये सूक्ष्म होता है बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्मता बहुत ज़रूरी है। तो महीनता आने से महावीरता आ जाती है ना। मतलब अगर हम जो सोशल वर्कर्स जो होते हैं, है ना, वो कहाँ पर, वो स्लम एरियाज़ में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये जो ऑर्फनेज सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं, ओल्ड एज होम होता है वहाँ पर जाते हैं। मतलब वो अपने में और उनमें कोई भी एक लकीर नहीं रखते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, कोई एक ये जो बोलते हैं एक क्या बोलते हैं कि एक रेखा जो होती है वो नहीं रखते हैं, वो उनमें घुल मिल जाते हैं, इसीलिए उनके साथ कनेक्शन हो जाता है, और कनेक्शन हो जाता है तो उनका इनके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है,
और भरोसा बढ़ जाता है तो क्या होता है, फिर जो भी वो कहते हैं वो मानना शुरू हो जाता है। तो ये है महावीरता, क्योंकि ये जो कनेक्शन बनाने की महीनता जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो महावीरता अर्थात महानता। तो फिर कमी किस बात की रही, महीनता की। महीन वस्तु तो किसी में भी समा सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल चीनी जो होती है, दिखने में तो मोटी मोटी होती है, सफ़ेद होती है, मीठी भी होती है ना, लेकिन वो अगर बोले कि मैं नहीं दूध में समाऊंगी, है ना, या फिर मैं नहीं पानी में घुल जाऊंगी, तो फिर वो पानी मीठा होगा क्या, वो दूध मीठा होगा क्या, नहीं होगा। तो बाबा बोलता है तुम्हें भी वही करना है, तुम्हें घुल मिल जाना है। महीनता के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ते हैं। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के बच्चे हैं, पक्का बाबा के बच्चे हैं, वो क्वालिटीज़ तो हम में है ही। लेकिन जब हम दूसरों के पास जा रहे हैं तो वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कनेक्शन डेवलप करने के लिए हमारी क्वालिटी को वैसे ही रखते हुए उनको सरेंडर होना है। तो यह है महीनता। महीन वस्तु तो किसी में भी समा सकती है, बिना महीनता के कोई भी वस्तु जहाँ जैसा समाना चाहे वैसा समा नहीं सकती। नमक भी है, चीनी भी है ना, सब कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जितनी जो वस्तु महीन होती है उतनी माननीय होती है, पावरफुल होती है। मतलब दूध पहले बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है, पानी बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है ना। कई बार तो ऐसे होता है कि वो कड़वी वाली दवाई जो होती है ना, उसमें भी चीनी डाल कर दे देते हैं, है ना, तो वो तो कड़वा होता है। फिर भी चीनी आने के बाद क्या होता है, वो खुद की क्वालिटी छोड़ती नहीं है, लेकिन कड़वी मेडिसिन में घुल मिल जाती है ना। चीनी क्या होती है, अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ती है मीठेपन की, लेकिन दूध में घुल मिल जाती है, उसका अपना अस्तित्व रहता भी नहीं है ना। तभी बाबा बोलता है कि जितनी जो वस्तु महीन होती है उतनी माननीय होती है, पावरफुल होती है, दूध को मीठा बना देती है। तो अपने आप से पूछो कि पहली मान्यता व सर्व मान्यताओं में श्रेष्ठ मान्यता कौन सी है। तो वो है श्रीमत ही आपकी मान्यता है। तो पहली मान्यता क्या है, देह सहित सभी कुछ भूलना। छोड़ो या भूलो, भूलना भी छोड़ना है। पास रहते भी अगर भूले हुए हो तो छोड़ा हुआ है, भूलना भी गोया छोड़ना है। मतलब बाबा यहाँ क्या बोल रहा है, देह और देह से संबंधित सभी बातों को भूलना है या छोड़ना है। मतलब मैं और मेरा, इसमें से बाहर निकलना है। यहाँ पर बाबा हमेशा कई मुरलियों में एग्जाम्पल देता है ना कि ये जो लौकिक के जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, लौकिक के घर को छोड़ के जाते हैं, लौकिक गृहस्थ को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्या वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है ना। क्यों, अब भूलते क्यों नहीं है, वो घर तो छोड़कर चले गए, सन्यास लेकर तो चले गए, लेकिन उनको फिर सद्गति क्यों नहीं मिली, लिबरेशन क्यों नहीं मिला, जीवन मुक्ति या मुक्ति क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो भूले नहीं है, मन बुद्धि से उन्होंने गृहस्थी को निकाला नहीं है। अब क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि उनके साथ के उनके कार्मिक अकाउंट उन्होंने ख़त्म नहीं किए हैं। जिनके जिनके साथ के हमारे कार्मिक अकाउंट अधूरे हैं उनको हम भूल ही नहीं सकते, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आएंगे ही, क्योंकि जब तक कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करेंगे हम आगे ही नहीं जा सकते हैं। तो या योग से या भोग से, है ना, इसीलिए वो कार्मिक अकाउंट ख़त्म तो करनी ही है। तो बाबा कहता है कि तुम्हें गृहस्थ में भी रहना है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तुम्हें निभानी है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है। उनमें से जो मन बुद्धि रूपी माया मोह जो है वो उसको निकालना है और मन बुद्धि बाबा पर टिकानी है ना। तो भूलना भी गोया छोड़ना है। जैसे देखो सन्यासियों के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि उन्होंने छोड़ा नहीं है, कहते हैं घर बार छोड़ा है, लेकिन छोड़ा नहीं है क्योंकि भूले हुए नहीं है। ऐसे ही अगर सर्कमस्टांसिस प्रमाण बाहर के रूप से अगर छोड़ा भी, अर्थात किनारा भी किया, लेकिन मन से यदि भूले नहीं तो क्या उसको छोड़ना कहेंगे। यहाँ छोड़ने का अर्थ क्या हुआ, मन से भूलना, है ना। बाबा मुरली में भी कई बार हमें मतलब वो अंडरलाइंड वर्ड बताता है कि बुद्धि से भूलना है, मन से छोड़ना है ना। तुम्हें वो जो जिम्मेवारी जो है वो ऐसे के ऐसे किसी और पर डालनी नहीं है, उसको छोड़कर नहीं चले जाना है। ये जो हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, हमारा जो देह है, उसको बाबा के ऊपर नहीं सौंपना है। वो तो हमारी ही जिम्मेवारी है क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट्स कैसे सेटल करने हैं ये सोचना बाबा के ऊपर सौंपना है, क्योंकि मन बाबा के पास है तो सोचना भी बाबा ही करेगा। तो मन से भूलना, मन से तो आप भूले हो ना, तो
तो छोड़ा है ना, या कि अभी भी छोड़ना है? अगर अभी तक भी कहेंगे कि छोड़ना है तो फिर बहुत समय से छोड़ने वालों की लिस्ट से निकल अभी से छोड़ने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। जिन्होंने जब से मन से त्याग किया, अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंधों को 1 सेकंड में त्याग कर दिया, उनकी वह तिथि, तारीख और वेला सभी ड्रामा में व बाप दादा के पास नोंधी हुई है। अब बाबा जन्म पत्री के बारे में शायद बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है कि जैसे जन्म पत्री में तिथि होती है, तारीख होती है और वेला होती है। वेला मतलब समय होता है ना, वेला मतलब समय, टाइम। अमृत वेला मतलब सुबह का समय। तो 1 सेकंड में त्याग, जिन्होंने देह के बंधन, देह के संबंध को 1 सेकंड में त्याग कर दिया, उनकी वह तिथि, तारीख और वेला सभी ड्रामा में और बाप दादा के पास नोंधी हुई है। जैसे आजकल ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी यथायोग्य नॉलेज के आधार से भविष्य जन्मपत्री बनाते हैं। उन्हों का भी आधार तिथि और वेला पर होता है, तारीख और टाइम, समय। वैसे यहाँ भी मरजीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थिति है। मरजीवा जब भी हम बने, मतलब हम जब भी उपराम हुए, जैसे ही हम साक्षी दृष्टा बन गए, लौकिक जन्म से मर कर अलौकिक जन्म हमने ले लिया, तो बाबा बोलता है यहाँ भी मरजीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थिति है। वे लोग परिस्थिति को देखते हैं कि किस परिस्थिति में पैदा हुआ। अब ये परिस्थिति कौन सी? ग्रहों की परिस्थिति, ग्रहों की स्थिति। जब ये पैदा हुआ तब ग्रहों की स्थिति क्या थी? अब ग्रह मतलब क्या है? पीछे हम क्या करके आए हैं वही ग्रह हमें बताते हैं, है ना। ये जो रवि है, मंगल है, बुध है, गुरु है ना, ये किस घर में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि पिछले जन्म में, पिछले कई जन्मों में मैं क्या क्या करके आया हूँ, है ना। ये रवि जो है वो क्या दर्शाता है? हमारी पर्सनालिटी दर्शाता है, अहंकार दर्शाता है, अभिमान दर्शाता है। अगर वो गलत घर में है तो हम बहुत ज़्यादा अहंकारी थे और काफ़ी अहंकार के वजह से काफ़ी सारे हमने विकर्म किए हुए हैं। अगर गुरु क्या दिखाता है? हमारे कर्म दिखाता है। अगर गुरु जो है वो अगर गलत घर में बैठा हुआ है तो हमारे विकर्म कौन कौन से हमने किए हैं वो दिखाता है ना। तो बाबा बोलता है वे लोग परिस्थिति को देखते हैं कि किस परिस्थिति में पैदा हुए। यहाँ उस वेला के समय स्थिति को देखा जाता है, जन्मते ही किस स्थिति में रहे उसी आधार पर यहाँ भी हर एक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। मतलब अलौकिक जन्म हो गया और फिर किस स्थिति में हम रहे उसी आधार पर यहाँ भी हर एक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। मतलब बाबा बोलता है कि ये जो तुम मरजीवा बन गए, उस वक्त क्या तिथि थी और क्या वेला थी और क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, इसके आधार पर तुम भी जान सकते हो। क्या क्या जान सकते हो? कि ये संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति। एक तो संगम युग का प्रारब्ध जान सकते हैं, संगम युग की भविष्य स्थिति जान सकते हैं, और भविष्य जन्म की प्रारब्ध मतलब अगले कल्प में जब हम जन्म लेके आएंगे उस वक्त की हमारी प्रारब्ध, नसीब, किस्मत, डेस्टिनी क्या होगी वो तुम जान सकते हो। एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। मतलब अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म मतलब क्या? मनसा वाचा कर्मणा, जो कर्म अभी हम कर रहे हैं, तो बाबा बोलता है कि वो एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। वो हर एक बात बता देगी कि तुम्हारा भविष्य जन्म या संगम युग का भविष्य कैसा होगा। यह है ही अपने तकदीर को जानने का नेत्र। मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उससे ही हमें भविष्य प्राप्ति क्या होगी ये समझ में आ जाता है। हम सबको समझ में आ रहा है ना। हम अगर सेल्फ चेकिंग करते हैं, हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, हमें कौन कौन से चेंजेस आए, बाबा जहाँ हमें ले जाना चाहता है कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो इमीडिएटली हम सबको समझ में आ जाएगा। इससे आप हर एक अपनी फाइनल स्टेज के नंबर को जान सकते हैं। तो आज बाबा ने यहाँ तक हमें ये बताया है कि अलौकिक जन्म पत्री कैसे देखनी है ना। जैसे ही हम मरजीवा बन गए, मतलब लौकिक जन्म से बस खत्म हो गया सब कुछ और बाबा के बन गए, तो सब कुछ देह और देह से संबंधित बातों को हम भूल चुके।
है ना। ये जो मरजीवा है उस वक्त की वेला क्या थी, तिथि क्या थी और परिस्थिति क्या थी। बाबा बोलता है इसके आधार पर तुम अपना भविष्य जन्म या फिर अपने अगले जन्म की भविष्य जान सकते हो। तो आज हमें सेल्फ चेकिंग करना है कि मैं कहाँ तक आगे पहुँची हूँ। मैं आत्मा मरजीवा बनी हूँ। सबसे पहला तो सवाल ये कि क्या मैं मरजीवा बनी हूँ? अगर बनी हूँ तो कहाँ तक बनी हूँ, या अभी भी देह और देह से संबंधित बातें मुझे अपनी ओर खींचती है ना। ये भी देखना है, सेल्फ चेकिंग करना है। अकॉर्डिंगली बाबा के साथ बैठकर अपने आप को जानना है, अपना जो भी हमने पुरुषार्थ किया है वो देखना है और आगे क्या करना है वो बाबा से डायरेक्शन लेनी है। ओम शांति।